नमस्कार साथियों, मैं ओमनाथ कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं भारत सरकार के राजपत्र के संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में घंटी का बटन भी जरूर दबाएं कि अगला नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह आपके स्क्रीन के सामने है भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। यह डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यह गाइडलाइन जारी किया है इंडिया गवर्नमेंट ने। और इस गाइडलाइन के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करना बिल्कुल लीगल हो गया। भारत सरकार यह राजपत्र, यह गाइडलाइन क्यों जारी किया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा मकसद है। मकसद भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में बढ़ता हुआ बेरोजगारी का दर, भारत में मशीनीकरण का युग, कम से कम लोग ही बड़े से बड़े काम का अंजाम दे डालते हैं। वहां लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, मशीनों के माध्यम से बहुत सारे काम आसानी से कम समय में कम लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका कारण है कि कम लोगों की जरूरत पड़ती है और इसलिए लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यह गाइडलाइन उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सौगात है जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार ने ऐलान कर चुके हैं कि मात्र 1% ही जॉब बच गया है जो गवर्नमेंट जॉब है, और उसके जगह पे यह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए सुनहरा अवसर लेके आया है, जो अपने मन के मुताबिक आप जिंदगी को जी सकते हैं। आप अपने मन के मुताबिक पैसे बना सकते हैं, आप अपने मन के मुताबिक सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। और यह गाइडलाइन 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। आगे हम पढ़ के बताते हैं कि 28 दिसंबर 2021 में यह इस गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ था। संविधान का नियम 889 और केंद्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 की उपधारा 2 के खंड या 6 के साथ पठित धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। दूसरा, लागू होगा अभिव्यक्त रूप से जैसा, अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे। क प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से
खरीदी या बेची गई सभी माल और सेवाएं। ख, प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल। ग, भारत में उपभोक्ता को दी जाने वाली माल और सेवाओं की सभी प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां तथा घ, प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में अनुचित व्यापार पद्धति के सभी प्रारूप। परंतु विद्यमान प्रत्यक्ष बिक्री इकाई राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी। ये रहा नई दिल्ली 28 दिसंबर 2021 का गाइडलाइन। और यह जारी होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग जोरों से शुरू हुआ। लोग अपने करियर के तरफ दौड़े, अपना करियर बनाना शुरू कर दिए। लेकिन ज्यों ही वो मार्केट में गए, लोग इसको फ्रॉड घोषित कर दिए। लोग ये जोड़ने का धंधा समझने लगे। लोग टोपी पहनने का धंधा समझने लगे। बेचना, खरीदना, इस्तेमाल करना यहां तक तो सही था। लेकिन जब लोगों को जोड़ने की बात आई, इसी जोड़ने की प्रक्रिया को लोगों ने फ्रॉड घोषित कर दिया। तब जो डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े दिग्गज जानकार लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा। वो चाहते तो थे लोगों की मदद करना, लेकिन इस शब्दों को सुन करके, फ्रॉड वाले शब्द को सुन करके उनके मन में, उनके दिल में, उनके विचारों में एक अलग अपेक्षा उत्पन्न होने लगी कि सब कुछ सही होते हुए भी ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। तब अथक प्रयास करने के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने वापस एक गाइडलाइन जारी की। और ये गाइडलाइन नई दिल्ली 21 जून 2023 का है। इस गाइडलाइन में वो सारे जो पीछे कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर किया गया। उसी कमी के वजह से यह सिस्टम, जो बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम है, यहां पर लोग लोगों की मदद करते हैं, वो भी दिल से मदद करते हैं, फिर भी यह फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। टोपी पहनाने का धंधा लोग बोल रहे थे, बेवकूफ बनाने का धंधा लोग बोल रहे थे, नाना प्रकार के क्या क्या शब्द उच्चारित करते थे। लेकिन नई दिल्ली 21 जून 2023 में जो लिखा है, इसको पढ़ने के बाद सारे लोगों को जवाब मिल ही गया। और मैं पढ़ के आप लोगों को और सुनाने की कोशिश करता हूं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, अधिसूचना नई दिल्ली 21 जून 2023। संविधान का नियम 454 और केंद्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का 35 की धारा 94 के साथ पठित धारा 101 की उपधारा 2 के खंड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री संशोधन नियम 2023। ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के नियम 3 के उपनियम 1 में
खंड घ में शब्द सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर शब्द सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यहां पर वह नेटवर्क शब्द जुड़ गया और इसी नेटवर्क शब्द के न रहने से इस इतने बढ़िया साफ सुथरा पद्धति को लोगों ने फ्रॉड घोषित कर दिया था। अब उन सारे लोगों को जवाब मिल चुका होगा। खंड 6 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतरस्थापित किया जाएगा, अर्थात 6 क विक्रेताओं के नेटवर्क से किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं का विक्रय केवल ऐसे विक्रय से प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए करता है। अनुपम मिश्रा जी संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने ये जारी किए हैं। मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 संविधान का नियम 889 और 28 दिसंबर 2021 द्वारा प्रकाशित हुए थे। तो ये यहां पर नेटवर्क शब्द जोड़ करके उन सारे लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को, अपना कैरियर को यहां पर कैरियर बनाना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी ऐसे लोगों से सुनने को मिलता था कि ये फ्रॉडगिरी है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। लेकिन इस गाइडलाइन में वह नेटवर्क शब्द, यानी कि अब नेटवर्क बिल्कुल लीगल हो चुका है और अब आप गर्व से कह सकते हैं कि आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलर के लिए लाई है बड़ी सौगात। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मिला लीगल स्टेटस। गर्व से कहें हम नेटवर्कर हैं, गर्व से कहें हम डायरेक्ट सेलर हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इसको लीगल घोषित कर दिया है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में इसकी पढ़ाई भी हो रही है और लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर पीएचडी भी कर रहे हैं। सर जी, कब तक इसको फ्रॉड कहेंगे? कब तक इससे भागते रहेंगे? कब तक इससे पीछा छुड़ाते रहेंगे? जो नियम बन जाती है वो नियम चल के ही रहती है, और वो नियम सर आपके लिए ही तो बनी है, आपके हित के लिए बनी है, आपके सपने के लिए बनी है, आपके बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए बनी है। सब कुछ देखने के बाद भी अगर आज ऐसा मन में आपका आता है कि यह टोपी पहनाने का धंधा है, यह अनलीगल धंधा है, यह बेवकूफ बनाने का धंधा है, तो सर डायरेक्ट सेलिंग को और गहराई में समझने की जरूरत है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी, सुलनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स करा रही हैं। अब इस पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। अब तो लीगल कहें, अब तो इसको फ्रॉड ना कहें। सही तो सही है। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी लोगों से जो इसको फ्रॉड कहते थे। सही को गलत कहने से कभी गलत नहीं हो जाता। इसलिए सर, सच तो सच है। जैसे दिन को रात कहने से रात नहीं हो जाती, सूखे को बरसात कहने से बरसात नहीं हो जाती। ऐ मेरे दोस्त, लीगल तो लीगल ही है। सच को चाहे जितना झूठ बना लें, कभी सच झूठ नहीं हो जाती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। तब तक के लिए
आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, माता पिता का ख्याल रखें। अधिक जानकारी के लिए हमें आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है ओमनाथ कुमार। मेरा मोबाइल नंबर है 78 40 99 64 88। जी हाँ, 7840996488। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।